Hello everyone, I hope you all are doing good. Welcome to Chef Special. I'm Aleesha. आज हम आए हुए हैं Coconut Grove, not anywhere outside, but this is such an amazing place. Every corner is filled with literally picturesque quality booths. Such fun little spots everywhere over here. I'm so excited to see the kitchen because these guys have 100 plus dishes on their menu. This place can cater up to 400 people and I'm just so excited to talk to the staff, the chefs, and just learn everything from them about just the restaurant business. So come with me, let's go have a chat with them. Let's go. We're here with Coconut Grove's operations manager, Mr. Amir Qureshi. Assalamu alaikum, sir. How are you? Assalamu alaikum. How's it going? Alhamdulillah. Please tell us a little about your designation. आपका क्या काम है, क्या रोल है यहाँ पे? देखिए, हमारा काम होता है ऑपरेशन को देखना। जैसे अभी रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट से लेके एंड तक हमें उसको फॉलो करना, एक एक चीज़ परफेक्शन के साथ, क्योंकि हम इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड है कि उसकी परफेक्शन को हम लूज़ नहीं कर सकते। Of course. जो हमारी क्वालिटी एंड जो भी हम क्वालिटी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम किसी तरीके से लूज़ नहीं करते, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, अपनी क्वालिटी को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। लोगों के फीडबैक चाहिए होते हैं, हमें अच्छे फीडबैक चाहिए होते हैं, बुरे फीडबैक, जो भी हमें फीडबैक, रियल फीडबैक चाहिए होता है। आप बताएं, दिस इज़ अ रीसेंट ओपनिंग हुई है कोकोनट ग्रोव की है और माशाल्लाह से इतना रश लगा हुआ है इधर। ये इसका कब स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा बताएं इसके बारे में ये प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया, अरसा हो गया स्टार्ट हुए हुए रेस्टोरेंट्स को, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा हमें इज़्ज़त दी है। और स्टार्ट ये किया था, बॉसेस ने हमारे एक आइडिया क्रिएट किया था, एक जगह ये ली थी, तो एक यहाँ कोकोनट्स ये ट्रीज वगैरह, उन्होंने इनका एम था कि किसी फ्रूट्स के नाम से उन्होंने एक लॉन्च करना है रेस्टोरेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एम्बियंस, क्योंकि जो मेरे बॉसेस हैं वो बहुत टेक केयर करते हैं एम्बियंस का, उनको बहुत फिक्र रहती है। हम जो भी आदमी रखते हैं, जो चीज़ भी रखते हैं, उसकी क्वालिटी को नीट, क्लीन एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग को उसको पूरा करना, बस परफेक्शन की ज़रूरत है। तो थोड़ा बताएं हमें अबाउट फूड कॉस्ट कंट्रोल। आजकल इन्फ्लेशन इतनी हो रही है, एंड हाउ इज़ इट दैट लाइक इन दैट यू गाइस चेंज योर मेन्यू एवरी नाउ एंड देन, हाउ डज द इन्फ्लेशन अफेक्ट योर मेन्यू प्राइसेस? नहीं, वो इफेक्ट करती है, लेकिन हम उसकी वजह से अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं करते। जो चीज़ हम इम्पोर्टेड यूज़ कर रहे हैं, जैसे एक तो ब्रांड है, मैं नाम ले लेता हूँ, सराचा यूज़ करते हैं हम, इसी तरह हम टोबास्को यूज़ करते हैं। जो हम ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, HP यूज़ करते हैं, वो हम जिस ब्रांड की यूज़ करते हैं हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे शेफ्स हमें बिल्कुल अलाउ नहीं करते, हमारे ओनर्स हमें बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि हम अपनी रेसिपीज से हटें। इन्फ्लेशन लाजमी आता है, सबके साथ है, कराची, पाकिस्तान में, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ये सारा प्रॉब्लम आया हुआ है, कभी चीज़ नहीं, लेकिन हम उसकी अवेलेबिलिटी को पूरा कराते हैं। हमारे पीछे टीम्स हैं, वर्क्स लोग हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, चीज़ें प्रोवाइड करना, लाना, उनको इन हाउस करना, पूरी चेन है। ये मैं खड़ा हूँ या आपको शेफ से मिलेंगे या अभी हमारे GM से मिलेंगे, पीछे एक बहुत बड़ी टीम है हमारी। एक इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक बड़ी टीम की ज़रूरत है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, ओनर से लेके यहाँ का एक स्टाफ पूरी मेहनत करता है। नहीं, it's माशाल्लाह से such a beautiful place sitting inside and outdoors. I think you guys have outdone yourself. Especially आजकल ऐसी जगहों की और भी ज़रूरत पड़ती है। तो साथ साथ मैं आपसे पूछूंगी कि since you are the operations manager, tell us a little about food cost control please and how you guys manage that. कॉस्ट कंट्रोल, देखें कॉस्ट कंट्रोल, अगर हम मैं आपको बोला ना, इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट इस वक्त कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन हम अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। क्वालिटी को देखते हुए जो चीज़ें डल रही हैं, जो उसमें सामान डल रहा है, इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए, डे 1 से हमने जो अपनी रेसिपीज लॉक की हुई हैं, हम उससे आगे पीछे नहीं हो रहे। Okay. अच्छा, and tell us a little about events and catering. Does that take place over here Coconut Grove के अंदर? नहीं, अभी केटरिंग का अभी हमने कोई प्लान नहीं किया। हाँ, इवेंट्स यहाँ छोटे मोटे हम करते हैं, 50-60% के इवेंट, लोगों की बर्थडे होती है, निकाह सेरेमनीज हो जाती है, लेकिन वो अदर देन वीकेंड। Okay. So they book the place और फिर मतलब आते हैं जितने भी We can arrange all the food and everything. and all the arrangements. क्योंकि आजकल शादियों का सीजन और इतनी माशाल्लाह से such a beautiful place that people are looking for अल्हम्दुलिल्लाह हमारे outdoor एम्बियंस को लोग पसंद करते हैं। यहाँ लोग फोटो शूट्स के लिए आते हैं, अपनी वेडिंग शूट्स के लिए आते हैं, अपनी आउटडोर शूट्स के लिए लोग हमें जगह मांगते हैं। Amazing. अच्छा, please Mr. Amir, please tell us if there's any plan of expanding this restaurant. हमारा प्लान है इसको एक्सपेंड करने का। हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने के बॉसेस मूड में है, इस्लामाबाद में, लाहौर में, इस तरफ, और उसको एबटाबाद कोकोनट ग्रोव के नाम से, ओनली कोकोनट ग्रोव, यस,
इसी नाम के साथ, इसी एम्बियंस के साथ, इसी चीज़ को क्योंकि कराची में एम्बियंस मेंटेन करना फिर मुश्किल है, वहाँ एम्बियंस ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है। आई लाइक हाउ आप लोग अभी तक केटरिंग की तरफ नहीं गए, बिकॉज आई थिंक आप लोग रेस्टोरेंट क्वालिटी को इतना मेंटेन करना चाह रहे हैं एंड ट्राइंग टू मेक इट दैट वे। यस, इज दैट द केटरिंग? असल में केटरिंग का एक डिफरेंट इशू होता है। केटरिंग अगर स्मॉल केटरिंग होगी 50, 60, 70 तो हम कंसिडर कर लेंगे, लेकिन अदरवाइज इसके ऊपर की केटरिंग मतलब हमें अभी सूट नहीं करती। हमारी जो क्वालिटी को मेंटेन, आपने इन्फ्लेशन का जिक्र किया, इन्फ्लेशन इतनी है, अगर हम उसको करने जाएंगे हमारी फूड कॉस्ट गो हायर। या ऑफ कोर्स, बट थैंक यू सो मच मिस्टर अहमद, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफ़िज़। At Coconut Grove, there's a man who handles all the madness in the kitchen. Executive Chef Mr. Kareem. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you today? I'm good. I just wanted to ask you a few questions. थोड़े questions ऐसे हैं कि आप इतना versatile menu है आपका, उसमें किसका हाथ था और आपने किस तरह डिज़ाइन किया था? Obviously थोड़ा मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था, लेकिन ऑनर्स के साथ बैठ के एनवायरनमेंट को देखते हुए हमने कुछ कुजीन्स हमने मिल के डिसाइड की कि ये ऐसी फ्यूजन कुजीन्स होनी चाहिए जिसमें देसी का भी टच आना चाहिए। काफ़ी मेहनत की इसके पीछे। अच्छा, और आपके मेन्यू डिज़ाइनिंग में रेसिपीज़ को परफेक्ट करने में कितना टाइम लगा? विल टेक 1 month almost. दिस इज़ लाइक अ प्रोसेस, यस? या इट्स अ लेंथी प्रोसेस। मतलब आप अपनी टीम को भी आपने ही सिखाया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारी चीज़ें पहले मैंने रेसिपीज़ लॉक की, उसके बाद मैंने उनको कन्वर्ट किया बैजेस के फॉर्म पे, फिर अपनी टीम के सारे मेंबर्स को इकट्ठा किया, उनको ये रेसिपी लॉक करने का तरीका बताया, फिर सिस्टमेटिक तरीके से हमने कंसिस्टेंसी को पकड़ते हुए एक मेन्यू को अपने रन किया। क्योंकि ये रेस्टोरेंट इतना बड़ा है एंड इट हैज़ सो मेनी कॉन्टिनेंटल, देसी, सो मेनी डिशेस ऑन इट। आपको अंदाजन से आपको या तो पता होगा नंबर, कितनी डिशेस हैं आपके मेन्यू में? ऑलमोस्ट 100+ आई थिंक। 100+? Yeah. एंड 100+ आपने परफेक्ट किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक टीम के साथ। Okay, और टीम वर्क। आपकी टीम कितनी बड़ी है? 50 to 60 guys are there in my kitchen, Okay. जिनको मैं लीड कर रहा हूँ Wow. और उनको You ट्रेन कर रहा हूँ। alone or do you have a sous chef with you or how does it go? Yeah, I have sous chefs, Okay. department sous chef, continental sous chef, barbecue sous chef, Pakistani कढ़ाई sous chef, Chinese and Thai sous chef. And what is your favorite dish on the menu? देसी, I देसी। love it, मटन कढ़ाई। बट यहाँ की मटन कढ़ाई? Yeah. Amazing. Well, I don't think हम लोग ये ट्राई कर रहे होंगे आज। बिल्कुल, बिल्कुल। आप प्लीज़ हमें बताएं हम कौन सी डिशेस ट्राई कर रहे होंगे आज? आज बेसिकली मैं आपको थाई की कुछ मेन डिशेस आपको सिखाऊंगा, जिनमें एक थाई रेड कड़ी चिकन है Okay. और एक थाई कैशू नट चिकन है। बोथ आर स्पाइसी। Thai cuisine is my favorite, so I'm super excited. शेफ करीम से हम और बातें करेंगे, किचन की तरफ जा रहे हैं हम। So guys, follow us. Let's go. थैंक यू सो मच। Alongside शेफ करीम हम लोग आ चुके हैं कोकोनट ग्रोव के ओपन किचन के अंदर एंड इट्स लाइक अ लॉट ऑफ एक्टिविटी हैपनिंग राइट नाउ बिकॉज देयर ऑपरेशंस आर स्टिल रनिंग, सो इट्स अ लॉट ऑफ chaos here. शेफ करीम, प्लीज टेल अस व्हाट विल बी मेकिंग टुडे? थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आज आपको 2 डिशें थाई की बनाने सिखाने जा रहा हूँ, जो हमारी यहाँ की सबसे रनिंग डिशों में उनका नाम होता है। ये उनके इंग्रेडिएंट है बेसिकली, जिनमें काफ़ी चीज़ें हम ऐड करते हैं। कोई लेमन लीफ इंग्रेडिएंट में, स्टार्ट में लेमन ग्रास, रेड बर्ड चिली, ग्रीन बर्ड चिली, रेड बर्ड चिली, लाइम लीफ। डिश का नाम क्या है? थाई कैशू नट चिकन। Okay, so we're going to be making Thai food today. Yeah. All right. So there's a lot of ingredients. A lot of साथ साथ जब हम ingredients. डालते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। मैं अपने स्टेप में सबसे पहले इनको मैरिनेट करूँगा। वो Okay. मैरिनेट करने का तरीका आपको मैं थोड़ा सा गाइड Please. करूँगा। ये हमारे पास रॉ चिकन है, जो हमने चंक्स की सूरत में हमने इनको काट के रखे हुए हैं। ठीक है, ये एक ऑर्डर की हमारी सर्विंग है। सबसे पहले मैं इनमें आपको दिखाऊंगा कि ऑयलिंग से हम स्टार्ट करते हैं। 1 टीस्पून ऑयलिंग के साथ मैंने इसको स्टार्ट किया है। फिर थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर के चंक्स है मेरे पास, Perfect. जो मैं इनमें यूज़ करूँगा। फिर मैरिनेट करूँगा मैं। All right. और ये सबसे रनिंग डिश है यहाँ पे? ये सबसे रनिंग डिश है मैम हमारी। Perfect. फिर Let's learn थोड़े से it. स्पाइस मैं ऐड करूँगा, जिनमें ब्लैक पेपर पाउडर है, Okay. जिनमें सॉल्ट है, जिनमें शुगर है, एंड लिटिल बिट चिकन पाउडर। Sugar for all that sweetness taste. या yes? स्वीटनेस Okay, के लिए हम यूज़ okay. करते हैं। यहाँ पे मैंने इनको मैरिनेट करने के लिए हाफ एग लिया हुआ है, जो क्या इसमें हाँ एग Egg. मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया है। फिर इसमें थोड़ा सा मैंने डालना है कॉर्नफ्लोर, Okay. ताकि इसकी मैरिनेशन हो जाए। Cornflower की वो crispy touch Yeah, है yeah. इसके ऊपर। Perfect. फिर इसको हम थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे इस तरह। Okay. Okay, so ये marination Yeah. और इसको कितनी देर तक हम लोग set aside कर देंगे? इसको मैक्सिमम हाफ आवर आप कर सकते हो, लेकिन ये मैं अभी 10 मिनट्स के लिए इसको मैरिनेट करूँगा। Okay. तब तक हम अपना सॉस बना लेते हैं Okay, perfect. And और उसके बाद ये फ्राई होगा। ठीक है। अब इसको मैंने मैरिनेट कर लिया है। अब बाकी मैरिनेशन ये इसकी कंप्लीट हो गई। अब इसका प्रोसेस यहाँ पे कुकिंग पे स्टार्ट होगा, तो इसके लिए हमारे पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास हैं। This
this is a very running dish, Yeah, yes? it's running. Okay. And is it always this chaotic in the kitchen? Yeah. Especially at lunch hours? Lunch or dinner also. Okay. It's a lot of rush. I came through the restaurant and guys, it was like full. मैं start कर लूँ? We have oiled the pan and I'm so sorry guys if in this episode there's a lot of disturbance, but the operations are running and I absolutely am loving it. I love the chaos. Okay, so we've oiled the pan. Yeah. And now we're gonna... Marinated chicken आप इसमें और आपने कर दिया. अब इसको 30 सेकंड्स के लिए आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल के साथ आप इसको स्टिर करेंगी. थोड़ा सा लिटिल ब्राउन हो जाइए. ये नाउ इट्स डन. अब इसको हम वॉश करेंगे. ये वॉक ब्रूम कहलाती है. क्या कहते हैं? वॉक ब्रूम. वॉक ब्रूम. Walk broom. Yeah. Oh, that's so cute. So they wash the pan with this. It's called a Yeah. walk broom. अब इसको ड्राई करेंगे. फिर हम अपने सॉस के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे जो हमने रखे हुए. Alright. So आप हर एक डिश के लिए एक अलग अमाउंट ऑफ चिकन निकालते हैं for each serving. It's हाँ, this- लेकिन जब मेरे पास एक रश आवर होता है उसके लिए मैं एक अमाउंट की तादाद में फॉर एग्जांपल 2 kg 3 kg अपना मीट फ्राई करके रख देता हूँ. फिर उसके बाद मैं सॉसिंग करता हूँ. Okay, that makes sense. और फिर उसके बाद बस गरम करके Yeah. उसको सॉस के अंदर डालते हैं. अब ये हमारी एक ट्रिक है. जैसे हम वॉक को थोड़ा सा नॉन स्टिकी बनाने की ट्रिक होती है ये. इसमें वॉक में सॉसेस वगैरह आपके जले नहीं. हमने कहीं और सीखा था कि इसको कहते हैं seasoning the pan. या सीजनिंग ऑल्सो. Seasoning the pan. There's so much activity around me, you guys. There's like the flame grill is running. It's hot, but I love the open concept of it because it just airs everything out. कैन वी स्टार्ट? 1 टीस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून जिंजर. इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सौते करेंगे. ये लेमन लीफ. लेमन लीफ. ये लेमन लीफ हमने डाल दिया इसमें गार्लिक जिंजर के सौते करने के बाद. लेमन लीफ क्या होता है? लाइम लीफ. लाइम लीफ. या ये एक टेंगिनस लाता है इसमें. Okay. थाई के फ्लेवर में. मैम ये एप्रन ले ले आप. अब हमने इसमें लेमन ग्रास थोड़ा सा. I'm advised to wear this because things Yeah. are getting very heated and a little messy too. So थोड़ा सा ग्रीन why चिली not? चॉप्ड. ठीक है. Green chili, रेड बर्ड चिली. red burnt chili. इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे. Oh, it smells so nice already. Very lemony. या इसमें हमने लेमन ग्रास, लाइम लीफ, गार्लिक जिंजर, रेड चिली, ग्रीन चिली ऐड किया है. थोड़ा सा इसको सौते And करेंगे. you have lemongrass could really, you can smell it. Yeah. That's the best thing about Thai food. Yeah, The it's totally lemongrass about- really comes through. राइट. अब दूसरे इंग्रेडिएंट्स की बारी आ गई मेरे. It's popping in the pan. Yeah. All the stuff. दिस इज लाइट सोया सॉस. Okay, light soy sauce. ये ऑयस्टर सॉस मैंने ऐड किया. Okay. कोई 3 टीस्पून, ऑलमोस्ट 1.5 टेबलस्पून आप कह सकती हैं. Okay, I'm gonna be sous chef today. So like chef is going to ask me to hand him the things because I want always ketchup at the corner. like to be a part of the cooking process in some way or the other. I messed up already. अब हम केचप ऐड करेंगे इसमें. ठीक है. 1 टेबलस्पून. Alright. ये अब आप चेक करेंगे आपको एक थाई का थोड़ा सा एरोमा आएगा इसमें. आपको फील जब आप करेंगे. I can smell it. All the garlicky and अब spices are इसमें हम just ऐड coming करेंगे in. विनेगर. 1 टेबलस्पून विनेगर. Okay. सिंथेटिक वाइट विनेगर. Alright. And this dish is Thai cashew nut या इट्स थाई chicken. कैश्यू नट Yeah. चिकन. ये टैंगी, स्पाइसी और थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर इसमें होगा. ऐड सम सराचा Love sriracha. और स्पाइस. And the Thai cashew nut chicken is always supposed to be as brown as it's getting Yeah. right now. So Now we have chicken broth here, around 200 ml. yakni. All right. अब जो हमने चिकन फ्राई किया है उसको हम इसमें ऐड करेंगे. राइट. थोड़ा सा इसकी फ्लेम को तेज़ करेंगे. Cook it in the sauce. अब इसके वेजीज जो हमें ऐड करना है. इट्स ग्रे Carrot. कैरेट्स.
onions, green capsicums. All right. As soon as the green gets added in food, you know there's a pop Whole of color. red, Whole crushed dry chili. chilies. Ooh. All right, looks so good. Feels मैं like इसका it's टेस्ट ready चेक to eat करूँगा कि already. हमें इसकी कोई सीजनिंग की ज़रूरत है कि नहीं. What are we missing? Little bit sugar. Okay. It's not Thai food if it doesn't have the consistency of spicy, sweet, and sour. Almost done. इसको थिक करने के लिए थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लोर का लिक्विड का इस्तेमाल करूँगा. Okay. Around. All right. It's almost like we added some green spring onions as well. Yeah. And it looks lovely already. Yum. अब मुझे डर लग रहा है कि मुझे स्पाइसी भी बहुत लग रहा है. ये But that's spicy how- है. That's how Thai food is supposed to be. Yeah, It's supposed to be spicy. Now it's done. अब मैं इसको प्लेट करूँगा. बेटा आप हाँ यहाँ पे रख दे आप. Look at that. Already looks like it's packed with flavor. अब इसकी टॉपिंग पे हम कैशू नट्स जो रोस्ट करके हमने रखे हुए हैं, Okay. ये हम इसमें ऐड These are करेंगे. pre-roasted cashew nuts Yeah. already. This looks beautiful, chef. I'm very excited to try थैंक it. यू. ये Look at रेडी है that. हमारी कैशू नट चिकन. अब ये एग फ्राइड राइस के साथ सर्व होगी जो अभी कौन सी rice के साथ? एग फ्राइड राइस. Okay, done. So we're going to move to the second dish, which is red Thai curry, which is one of my absolute favorite dishes. So I'm really excited for that. So let's learn that now. All right, guys, we're on to our second dish. Clearly, I'm still in my apron. I'm part of the Coconut Grove team. We're going to move and make Thai red red curry curry, chicken. one of my favorites. So let's start. These are the ingredients of Thai red curry. Okay. इसमें बेसिकली एक थाई पेस्ट है हमारे पास, Okay. कोकोनट मिल्क, कोकोनट क्रीम, लेमन लीफ, लेमन ग्रास, गैलेंगल्स ऑल्सो. तो इससे हम एक पेस्ट बनाएंगे. ये उसकी चिकन मैंने रखी हुई है जो यहाँ पे हल्की सी लेमन लीफ और लेमन ग्रास के साथ ये थोड़ी सी बॉइल्ड होगी. ये लेमन लीफ क्या लेमन ग्रास के साथ निकलता है? नहीं, लेमन ग्रास इज डिफरेंट. एक ही Lemon ज़ात leaf. के Okay. एक ही ज़ात के Okay. लेकिन ये इनकी शाखें निकली हुई है. Okay, and how do I just? आप इनको क्रैक करें, इनको ज़रा इसका एरोमा ले, आपको फील हो जाएगा. It's like kaffir lime leaf. Yeah. Oh, okay. I know kaffir lime leaves, guys. काफिर लाइम लिप्स. Oh shit. Oh, kaffir lime leaves. Okay, I know that. Okay, smells so good. My favorite. ये लेमन ग्रास मैंने अभी लिया है. ये थोड़ा सा पानी के अंदर मैं ऐड करूँगा ताकि ये अपना थाई का एक फ्लेवर छोड़े. दिस इनको मैं ब्रोक करूँगा ताकि इनसे फ्लेवर थोड़ा थाई वाला आ जाए. Anything lemongrass and lime leaves are the best because that's what completes a Thai dish at all. It's the best thing. Have lemongrass with your tea, with anything. It's just the best. अब 1-2 मिनट के लिए हम इसको अवेट करेंगे. जब ये अपना एरोमा छोड़ेगा तो हमें फील होगा कि हमें चिकन अब इसमें ऐड करनी है. ठीक है. चिकन को हल्का सा इसमें ब्लांच करना है जैसे वेजिटेबल्स को आप ब्लांच करते हैं. मैं अपने सारे इंग्रेडिएंट्स अब यहाँ पे मूव कर रहा हूँ. Okay. अब हमारा कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है. All right. हमने एक ब्रोथ तैयार किया है चिकन को इसमें ज़रा सा ब्लांच करने के लिए, जिसमें मैंने ऐड किया है लाइम लीव्स, लेमन ग्रास, गैलेंगल, जिंजर. अब इसमें मैं अपनी जो चिकन है वो थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगा. Okay. अब इसमें 1-2 मिनट लगेंगे इसको. इसका कलर जैसे चेंज हो जाए इसको मैं रिमूव कर दूँगा. Okay. Very good. और Thai curry का chicken is always cut very differently, Yeah, right? पतले yeah. पतले slices पतले-पतले and इसके it's a मैंने little strips longer निकाले. and it's a little wide. अभी ऑलमोस्ट डन है. इसको हम इसका स्टॉक हम बाहर करेंगे. I love these kitchens. You know, you can just do everything on the stove top. There's like a water drainer here. You can just, it's so fast. Everything is done so properly. Very, very practical kitchen. अब ये चिकन हमने प्लेट कर दिया. ठीक है. अब हम आएंगे कुकिंग की तरफ. ठीक है. Now for the sauce, the main thing in the Thai curry is always आप मुझे the ब्रूम sauce. पास करेंगे. दिस वॉक ब्रूम. Wok broom. या अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे. ये अब अगर इसके अंदर लेमन ग्रास का अरोमा रह जाता तो कोई मसला तो नहीं होता. हाँ, दूसरी रेसिपीज़ में इफेक्ट आता है ना, टैंगीनेस का, फ्लेवर का. This is why I'm
wearing an apron today, guys. This is how you work in an industrial kitchen. Seasoning of pan हो रही है अभी. Oiling it a little bit. I think it's a very good way to do it at home as well because you save a lot of oil, you get the amount that's needed on the pan. So maybe start doing this at home. मैम सबसे पहले हम ऐड करेंगे अपना पेस्ट. Is this paste made in the restaurant? नो इट्स आउटसाइड. रेड करी पेस्ट हम इसको रेस्टोरेंट्स में भी बना सकते हैं. इसका प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है. इसमें आप गलंगल, लेमन ग्रास, लेमन लीफ, श्रिम्प, आप ड्राई श्रिम्प ऐड करके इसको आप घर पे भी बना सकते हैं. थाई फूड के बारे में कहते हैं कि if it's not broken, don't buy it. या यू आर राइट. ये हमने थोड़ा सा पेस्ट जो मेरे पास पड़ा हुआ था उसको मैंने थोड़ा सा इन्हांस किया है. Browning of the paste. या देख लिया By the way, I know जो ये paste use हो रहा है मैं खुद अपने घर पे भी use करती हूँ. It's one of my favorite paste and it's so easy to make Thai curry with this. अब इसमें मेरे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं ऐड करूँगा. अपने जिंजर, ठीक है, चॉप्ड अनियन जो मैंने निकाल के रखे हुए. ये स्पून्स वगैरह बुरे तो नहीं लगेगा. लिटिल बिट रेड चिलीज. Alright. And this is for one serving? या नो या यू कैन से. Thai curry is something जो एक serving क्योंकि तो 2 लोग ही खाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल Yeah. बिल्कुल. Alright, look at that. I just love Thai curry, you guys. अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कोकोनट क्रीम. Coconut cream और milk में क्या फ़र्क होता है? एक थिक होता है, एक लाइट होता है. And now we're gonna go for the coconut milk. मिल्क. Yes. Look at that. I love the marble color change Yeah. always. That was like a whiff of just spices in my throat. Okay. अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी वेजीज. इसमें अपनी जो बॉईल की है वो चिकन ऐड करेंगे. इसमें 1-2 मिनट पकाएंगे. फिर थोड़ा टेस्ट चेक करेंगे इसका फ्लेवर. अच्छा इसके अंदर हमें कॉर्न फ्लावर की डालने की ज़रूरत नहीं थी नहीं. because coconut cream does the job of Yeah. the thickener. You are right. So that's what we did here. Look at थोड़ा सा that. टेस्ट के लिए हम लिटिल बिट चिकन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे. और थोड़ा स्वीटनेस के लिए हम शुगर का इस्तेमाल करेंगे. Oh, it's getting so spicy here now. या Huh? अब हमने जो बॉयल की हुई है चिकन ये लेमन ग्रास और लेमन लीफ के साथ ही हम ऐड करेंगे. इसमें मज़ीद इसका फ्लेवर आ जाएगा. Yes. Keep the flavor going. अब हमारे वेजीज है जिसमें बेसल लीव्स है, बेबी कॉर्न्स है, मशरूम्स हैं, एंड लॉन्ग बीन्स, ग्रीन बीन्स. Yes. Now it's almost ready. Okay, we're done with this. Yeah, it's corn done. plating then? Yeah. All right, let's go. कोकोनट मिल्क को टिनोंगे. सबसे पहले इसका हम लिक्विड इसके नीचे ऐड करेंगे. Look at that. This also looks spicy like crazy. Yeah, it's spicy. Thai curry is supposed to be spicy, but this looks extra spicy. But it's okay, I can handle spice. Wow. It's done. All right. अब इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी हम करेंगे जिसके लिए मुझे बेसल लीफ की ज़रूरत होगी. Cute. रेड चिली की ज़रूरत होगी. थोड़ी सी ग्रीन चिली की भी ज़रूरत होगी. थोड़ी सी हम इसमें ड्रिजल करेंगे कोकोनट मिल्क थोड़ा दिखने के लिए अच्छा. Ta-da! And the Thai red curry is It's done. complete. And serve with steamed rice. You can serve at with that. steamed rice. I absolutely love these plates because you can literally. ये हमारे रेड करी चिकन डन है. Thank you so much, chef. This was so Thank much fun to learn. Thank you. Because I make it in such a different way, and it's really nice seeing how to make it in restaurant quality. Thank you. Thank so, you. thank you so much. We're gonna go and try these dishes, and let's see how we feel about them. I'm here with Coconut Grove's General Manager, Mr. Ejaz Qureshi. Assalamu alaikum, sir. How are you? Walaikum Assalam, I'm good, and how are you? I'm good. Please tell us a little about your role. क्या आपके role के अंदर क्या-क्या आता है, and what you do here? Basically, I'm looking all the operations directly and indirectly. That's the main thing actually, operation. From like open to close. So I'll personally looking all the things and I'll
also involved in the works actually. Okay. I'm looking all the operations. तो आप यहाँ पे शुरू से हैं, जिस तरह से इसका आइडिया जब फॉर्म हुआ और इसकी शुरुआत हुई रेस्टोरेंट नहीं, Coconut Grove? मैंने I joined later on actually. They opened, so I'll came here like after 2 months. So tell us a little about, मैं पहले भी Mr. Emmer से बात कर रही थी, तो I was asking him about food cost control. आप थोड़ा हमें बताएं उसके बारे में कि do you know what is it? Please explain our audience like what food cost control is. Specifically in these days, we are actually also suffering. Reason is the food cost actually. Exactly. The prices are too high in the markets actually, and prices are not stable actually. So we have the system actually at the back. So we are calculating, we are targeting and everything, and we have the actually software system. Okay. So we take the daily actually food cost. That's the major thing, and not for us, even all the restaurants, all the hotels. We are overall looking actually in a larger prospect actually, and the people, the customers point of view. It's very difficult for us to increase the prices. That's the main reason, because everyone is suffering actually. We are suffering and the client is also suffering. So we are trying to manage in that price actually. Okay. So we are trying to decrease the profit ratio actually. Okay. So we are giving the opportunity to our client actually. All right. So it takes like 4-5 months. After 4-5 months, we'll definitely think and increase, which easily. Okay, so tell us a little about the interior of this place and how it came to happening. People like I'm talking about the clients, customers. I'm definitely representing the CG, and the customer like the interior, exterior, like the place, and we got it the best ambience award as such. Oh, really? Yeah. Okay, that's amazing. Yeah. Congratulations. So that arranged the national food, the other master food and master chefs. They held in the PC actually. So we Acha. got it the best ambience award. क्योंकि आप लोग का किचन भी इतना ओपन और बड़ा है, so I'm sure all these activities Yeah, can we take definitely place. we have actually it's a mixed cuisine. हाँ. So we have like all the food. You want to try the barbecue? We have Pakistani kadais. We have Thai and Chinese, Spanish. और लोग किसके लिए ज़्यादा आते हैं? कौन से cuisine के लिए ज़्यादा आता है यहाँ? We have what kind of food people love to have, like continental, Pakistani, Thai and Chinese. All the food. And what kind of food do they go for? Is it too spicy for them or no? They love to have right now actually spicy actually. Really? Yeah. Acha. They ordered the ribs, that is the spicy. They ordered kadhai, mutton kadhai, Peshawari mutton kadhai, that is also spicy. But they love to have spicy now. Okay, amazing. I'm sure if they're traveling to Karachi, तो उनको पता होगा कि खाना हमारा ऐसा ही होता है, and they come to experience the food. All the regions, from the Chinese, the Korean, from the British side, from the USA side, all the peoples with the Amazing. Pakistani delegations, they visited. अच्छा, आप थोड़ा बताएं हमें कि आपकी टीम के अंदर कितने लोग आते हैं कि you have to look after the teammates here, and how many people are running in the operations? How big is the team basically? It's a big restaurant. So we have like outdoor and indoor areas. So we have like good strength actually. We need good strength, and we have good strength to run the whole operation actually. Okay. So we started at 12:30 lunch, and we closed at 12 o'clock in the night. So how many people do you think you guys have in your team right now in terms of chefs and staff? Yeah, we have a big team actually. So there's no number there, it's just a big We have a team. big team, I'm actually. sure it is. It's a big restaurant. Yeah. It's a almost 400-seater restaurant. Yeah, of course, 400-seater restaurant. Yeah, almost. Amazing. Thank you so much, Mr. Ijaz. It was lovely talking to you. You're welcome. Thank you. Pleasure. On to my favorite part of this show is review time. I love the outdoor sitting here at Coconut Grove. They have an amazing setup inside as well, but outdoors is just lovely, and especially in time for winters, oh, it's just perfect. They have green walls and perfect like picturesque scapes. They have like these red brick walls, and you know, just so much going on. So you come here with friends and family and enjoy these amazing meals. Right now in front of me, I have the red Thai curry and the cashew nut chicken, which serves clearly. Right now, if I had 5 people with me or 6, it would have served them well. So I'm going to start with what we made first, which was the cashew chicken. I'll start having the egg fried rice. I have 2 types of rice in front of me. One is steamed and one is egg fried rice. I think that's enough rice. Trying it out. Okay, look at that. Roasted cashew nuts, the sauce, it's so spicy.
You can see all the dried spice. I'm just gonna mix it up a little to get that sauce out. Some sauce and cashews, and I'll take some chicken, and we can start there. All right, so I'm just gonna go in for the chicken without the rice first. Let's go for that. Look at the bite. There is a perfect balance of spices. Because of it's pleasantly nutty because of the cashew nuts. It's supposed to be chalky, but it's like just so spicy, and you can really have the lemongrass come through. Oh my God. And especially the spring onions. Oh my God, they're just pleasant in this. Hats off to the chef, because Thai food is my favorite and I really know it well. So this is a good Thai cashew nut. God damn. And it's like you can see the spices. It's so vibrant. So vibrant. Thank you. Oh, just what I needed right now. Because that spice was, oof. Look at how it's served. It looks so beautiful. And it's just what I needed right now. Oh my God. I think this drink is called the Blue Adam. And I'm just gonna mix it up a bit. I really need this. I have no idea what that is, but it's so good. It's not wo electric margaritas hoti hai drinks mein. It's not that. It's just a very nice lemony flavor going on. It's just what I needed right now because it was so spicy, but a good spice, just how Thai food is supposed to be. We're gonna zoom in and show you. We can see all the spices still. Oh my God, that is so fragrant. That is so pleasantly nutty. It's not chalky like it's supposed to be, but it's just a very nice. Oh man, I really love this dish because of the lemongrass as well. Oh. Thank you. Okay, I just got a fresh plate because it's needed for these dishes. I'm gonna go in for my favorite Thai red curry. Okay, I'm gonna get a bit of everything. That's the lemongrass, the beans. मुझे याद पड़ रहा है कि हमने इसके अंदर corn भी डाला था, and a lot of the sauce. Look at that. Look at the red spices in it. Oh, this is going to be crazy. I know it. I'm also gonna just take the rice that it's supposed to be had with. It's supposed to be steamed rice, sticky rice. Okay, let's do it. Okay, I'm gonna go in for a bite. So I'm gonna go in for this bite. Check it out. Let's see how it tastes. It's a small bite. There's definitely a lot of spice, but it's definitely balanced with the sweet. And the sweetness is a lot more than the coconut and the spicy. So the sweetness is a lot more than, I mean, there's spice, there's fragrant spices there, and it's definitely vibrant, but there's a sweetness that balances out all the spices. You can't really feel the coconut, but it's there. But it's definitely very different. It's a different kind of Thai curry. I think this is their specialty of doing it at Coconut Grove, but it's definitely good as well. It's really nice. I'm actually thoroughly enjoying it because the spice and sweet mainly, it's a real fun flavor happening. So it is a lot of spice there, but there's a lot of sweetness coming through as well. It is definitely very, very spicy, but there's a lot of sweetness that's balancing it out. It's very different in the sense that the coconut is not as much, but you know it's there. But there's definitely this fragrant hit of spices just coming through. I'm enjoying it. It's definitely different from a Thai curry, but it's Coconut Grove's specialty, and it's fun. It's a fun dish to have. Okay guys, so this is just such a lovely place to be at. The food is definitely amazing. Come here with your friends, especially winter time. Winter is just around the corner. You want to be outdoors in that time, you know, enjoy the cold with your family.
And this is one of those places जहाँ आप 12-13 लोगों को लेकर आओ और बैठो आराम से and enjoy and share your dishes. So come down to Coconut Grove, sit inside, outdoors, whatever. It's just a fun vibe altogether. So with that being said, thank you so much to the Coconut Grove team. I really enjoyed seeing their open kitchen. It was a lot of operations running at the same time, a lot of chaos, a lot of energy. It was so fun to see all of that happen right in front of you. So the food was lovely, and I'm going to continue eating my food as soon as I sign off. But thank you so much, Coconut Grove, for having us over. It's been a pleasure. See you guys on Sunday next time on Chef Special. Take care. Bye.